अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हैदर खान और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पाइथन का कोर्स बड़े ही ज़ोरों शोर से चल रहा है। अभी हमने फंक्शंस के बारे में कल कुछ पढ़ा था, आज मज़ीद हम फंक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हमें फंक्शन में किसी यूज़र से कोई इनपुट लेना हो या कोई वैल्यू लेनी हो तो उसके लिए हम फंक्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं या यूज़र से हम किस तरह से जो है वो वैल्यू लेते हैं। तो अब चलिए हम यहाँ पर एक फंक्शन अपना क्रिएट करते हैं डेफ टेस्ट 5 के नाम से। ठीक है। और यहाँ पर मैं उसकी एक वैल्यू लिख देता हूँ या कोई भी वेरिएबल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक वेरिएबल दे दिया ए और बी। ठीक है, ए और बी मैंने दे दिया। और अब ए और बी देने के बाद अब नीचे मैं एक अपना फंक्शन लिख देता हूँ कि रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है। अब जब मैं इसको रिटर्न करता हूँ, सही, जब मैंने इसको रिटर्न करने किया टेस्ट 5 को, तो इसने क्या करेगा, टेस्ट 5 को जैसे मैंने रिटर्न किया तो इसने एरर दे देगा कि भाई हमें आर्ग्यूमेंट दो, के ऊपर आपने दो आर्ग्यूमेंट्स मांगे हैं तो यहाँ पर भी हमें दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर अपना कोई भी वैल्यू देना चाहता हूँ जिसका मुझे सम चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक 4 वैल्यू दे देता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर 5 की वैल्यू दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि ये जो उस वैल्यू है उसको वो सम कर देगा। ठीक है। इस जगह पे मैं चाहूँ तो अभी चूंकि मैंने ए और बी मैंने दो आर्गुमेंट्स रखे हैं, मैं कोई और डेटा टाइप भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास टेस्ट 5 है और यहाँ पर मैंने उसको दो वैल्यू दे दी, एक हैदर के नाम से वैल्यू दे दी और दूसरी मैंने वैल्यू जो है वो खान के नाम से दे दी। चले अब इसको देखते हैं। तो इसने क्या किया, मुझे हैदर खान को कनकटिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमने बीच में प्लस लिखा था, प्लस का साइन था ए और बी के अंदर। तो जब प्लस का साइन होता है तो इंटीजर्स को जो है वो प्लस कर देता है और जो स्ट्रिंग होता है उसको कनकटिनेट कर देता है। सेम इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है दो लिस्ट हैं, तो दो लिस्ट पे अगर हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, हमने टेस्ट 5 लिखा और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमने एक लिस्ट दी और फिर उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर दूसरी लिस्ट भी दी। सही है। इन यहाँ पर हमने दो लिस्टें दे दी। तो दो लिस्ट देने के बाद हमने देखा कि इसने इस लिस्ट को भी जो है वो कनकटिनेट कर दिया, इस लिस्ट की वैल्यू को भी आपस में मिला दिया। तो ये इसी तरह से जो है हम जो हमने शुरू में बात करी थी कि जो फंक्शन होता है या आपके रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड में हेल्प करता है। तो देखें अब इसका फायदा मुझे क्या हुआ कि फंक्शन सिर्फ एक ही था लेकिन मुझे इसको मल्टीपल जगहों पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब मुझे पूरा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सिर्फ मैं एक आर्ग्यूमेंट चेंज करता जाऊं और उसके हिसाब से मैं अपने डिफरेंट रिजल्ट हासिल कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक वजह होती है जिसके लिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अ, हमारे पास हमने पहले भी एक चीज़ पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 के नाम से, जिसके अंदर हमारे पास जो है 1 2 3 4 5। ठीक है। और मतलब कुछ इंटीजर्स हैं, साथ के साथ एक और लिस्ट है जिसमें 1 2 3, इसको मैं थोड़ा आगे से ले लेता हूँ, 6 7 8 9। सही है। और इसमें मेरे पास कुछ स्ट्रिंग्स भी हैं। सही है। कुछ स्ट्रिंग्स है मेरे पास इस लिस्ट में और मजीद कुछ इसके अंदर और वैल्यूज भी हैं और कुछ इसके अंदर जो है फ्लोट वैल्यूज भी हैं। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट हो कि मेरे सारे के इस लिस्ट में मौजूद तमाम इंटीजर्स जो हैं वो एक तरफ हो जाए। सही है। तो इसके लिए हम एक पहले लॉजिक बिल्ड करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम इसको एक वैसे ही एक लॉजिक बिल्ड करके विदाउट फंक्शन हम इसको करके देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका था कि हम क्या करते थे कि फॉर आई इन रेंज, सही है, फॉर आई इन लिस्ट 1। ठीक है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि इफ, अच्छा दूसरा हमारे पास में एक और सिचुएशन क्या है कि भाई मुझे सारे के सारे इंटीजर्स चाहिए, चाहे वो लिस्ट के अंदर हो या नेस्टेड लिस्ट के अंदर हो। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा मैं फॉर इफ आई, सॉरी, इफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू लिस्ट। तो क्या करो, फॉर जे इन आई इफ टाइप ऑफ जे इज इक्वल टू आई एन टी और टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू फ्लोट। ठीक है। तो क्या कर दो, हम यहाँ पर दो लिस्टें भी क्रिएट कर देंगे। जिसको हम कहेंगे, एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे हमको जिसको हम कहते हैं लिस्ट डॉट इंटीजर्स। सही है। एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पर एक क्रिएट कर दी। ठीक है। उसके करो लिस्ट अंडरस्कोर आई एन टी डॉट अपेंड जे। ठीक है। और उसके बाद क्या करो, और दूसरा हमने क्या इसको कंडीशन दे दी, एलिफ टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू आई एन टी
और टाइप ऑफ आई इज इक्वल टू फ्लोट। तो क्या करो, लिस्ट अंडरस्कोर आई एन टी डॉट अपेंड आई। सही। और यहाँ पर मैंने क्या किया, लिस्ट अंडरस्कोर आई एन टी को प्रिंट करा दिया। तो देखिए अब इस सूरत में क्या हुआ कि इसने मुझे जो इस पूरी लिस्ट में से जो है ये मुझे वैल्यूज निकाल कर दे दिए। सही। लेकिन क्या हो कि हम इसको एक डेफ के तौर पर, एक फंक्शन के तौर पर बना लें, और अभी यहाँ पर हमने लिस्ट दी है, तो हम ये बजाय ये कि हम बार बार इस फंक्शन को लिखें, हम सिर्फ इस लिस्ट की वैल्यू को चेंज करते रहें और वो उस लिस्ट में से हमें वो डेटा उठा उठा के देता रहे। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए आइए हम देखते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इसी फंक्शन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे डेफ टेस्ट, इसका हम नाम रख देते हैं 6। ठीक है। और इसके अंदर हम दे देते हैं एल, एक हमने वेरिएबल कोई भी दे दिया। ठीक है। और अब हम इसको जो है स्कोप में ले आते हैं इसके। ठीक है। और यहाँ पर हम जो रिटर्न कर देंगे, हम इसको रिटर्न कर देंगे यहाँ पर रिटर्न लिस्ट अंडरस्कोप आई एन टी। जैसे यहाँ पर हमने अलग से लिखा था, यहाँ पर लिस्ट अंडरस्कोप आई एन टी हमने कर दिया। अब चलें देखते हैं क्या आता है। सही है, हमने एक रन कर दिया। अब हम इसको जो है रन करते हैं इस टेस्ट, इस फंक्शन को। तो हमने किया टेस्ट 6, और हमने इसमें इंटीजर दे दिया, जो हमारी एक वैल्यू थी क्या था, लिस्ट 1 थी। जैसे ही मैंने दिया तो उसने क्या किया कि सेम इसी तरीके से उसने एक मुझे इस लिस्ट में से तमाम वैल्यूज को, तमाम इंटीजर्स वैल्यूज को अलग करके दे दिया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस जगह पे मैं एक और लिस्ट अपनी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक और अपनी लिस्ट बना लेता हूँ L2 के नाम से, जिसके अंदर मुख्तलिफ डेटा है, 5 6 7 8 4। और इसमें मैं अपना इंटीजर्स भी डाल रहा हूँ, पाकिस्तान। और मैं इसमें अपने स्ट्रिंग्स भी डाल रहा हूँ, पाकिस्तान, बदीन। और मैंने इसमें लिस्ट भी डाल दी, 2 4 5.6। ठीक है। ये मैंने अब लिस्ट बना ली। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इस लिस्ट में से जो है वो इंटीजर्स को अलग करना है। तो बजाय ये कि मैं ये सारे फंक्शन को वापसी लिखूं, चूंकि मैंने एक फंक्शन अपना क्रिएट किया हुआ है टेस्ट 6, तो मैं सिंपल यहाँ पर जाके टेस्ट 6 लिखूंगा। और टेस्ट 6 लिखने के बाद मेरा ये जो वेरिएबल है L2 का, मैं इसको इसमें असाइन कर दूंगा। तो वो क्या करेगा, यही पूरा फंक्शन जो है वो इस लिस्ट पे अप्लाई करेगा, और उससे जो है मुझे एक रिजल्ट निकाल कर दे देगा। ठीक है। तो ये एक हमारे पास तरीका होता है फंक्शन क्रिएट करने का। अच्छा, एक हम एक चीज देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये फंक्शन है टाइप का। सही। जब हम टाइप के फंक्शन को लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमें एक डिटेल दे रहा है कि द ऑब्जेक्ट्स टाइप, टाइप नेम, और उस तरह से इसने हमें एक डिटेल दे दी। सही है। मजीद नीचे करते हैं तो फिर मजीद और डिटेल देता है। तो मैं चाहता हूँ, लेकिन जब हम अपना ये वाला फंक्शन लिखते हैं, हमने ये लिखा टेस्ट 6। सही है। तो टेस्ट 6 पे इसने क्या, इसने कोई भी इस तरह की डिटेल हमें नहीं दे रहा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जैसे ही मैं टेस्ट 6 लिखूं, तो उससे रिलेटेड, उस फंक्शन से रिलेटेड डिटेल जो है मेरे पास यहाँ पर आ जाए। तो इसका तरीका क्या होता है, क्योंकि ये जब हम कोड को इस्तेमाल करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की तरफ हम जाते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उस फंक्शन से मुतालिक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इधर लिख दें, फंक्शन के अंदर लिख दें। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इस फंक्शन में जाएंगे और सिंपल जो है वो डॉक स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे। 6 डॉक स्ट्रिंग हम लगा देते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर हम लिख देते हैं कि दिस इज द फंक्शन फॉर सेपरेटिंग इंटीजर्स फ्रॉम द लिस्ट। सही है, हमने इस फंक्शन के बारे में डिटेल लिख दिया। इसको मैं रन करता हूँ। अब जब मैं यहाँ पर टेस्ट 6 लिखूंगा, सही है, तो क्या करेगा, यहाँ पर जो है ये डिटेल आना शुरू हो गई कि दिस इज द फंक्शन फॉर सेपरेटिंग आईएनटी फ्रॉम लिस्ट। तो इस तरह से हम जो है वो डॉक स्ट्रिंग भी फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की कुछ बातें थी जो आज हमने सीखी, कुछ डिटेल में मजीद फंक्शन को पढ़ा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।